इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपार आईडी फॉर्म कैसे भरें। तो इसके लिए हमारा ये रहा अपार आईडी फॉर्म। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है हेडलाइन कि अपार आईडी बनाने के लिए विद्यार्थी के पिता या माता या कानूनी अभिभावक की सहमति। तो हम लोग अब चलते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो इसमें सबसे पहला वाला जो कॉलम है विद्यालय का नाम। तो उसमें विद्यालय का नाम जैसे कि मान लीजिए हमने डाल दिया MSI इंटर कॉलेज, MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर। फिर यहाँ पर देखेंगे कि दूसरे वाले कॉलम में ये दिया हुआ है कि मैं डैश डैश सहमति प्रदान का नाम, यानी कि इसमें सहमति प्रदान वो रहेगा जैसे कि पिता, अगर पिता है तो पिता पहले नाम लिख देंगे, अगर पिता नहीं है तो माता का नाम लिख देंगे, अगर माता पिता दोनों नहीं है तो कानूनी अभिभावक। अब ये हम लोग जैसे पिता का नाम लिखते हैं। राशिद जमाल, जैसे कि मान लीजिए राशिद जमाल पिता का नाम, अगर पिता नहीं है तो माता का नाम लिख देते हैं, माता नहीं है तो कानूनी अभिभावक। कानूनी अभिभावक में वो आते हैं जैसे कि हमारे चचा, मामा, मामी, दादा, दादी, ये सब आते हैं। तो अब हम लोग जैसे हमने पिता का नाम यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर हम लोग रक्त संबंधी पे टिक कर देंगे, रक्त संबंधी है। अगर माता पिता नहीं होते हैं तो यहाँ पर कानूनी संरक्षक, यानी कि मामा, मामी, चाचा, चाची और दादा, दादी का नाम लिख देंगे यहाँ पर। तो अगर पिता है तो पिता का नाम पहले लिख देते हैं। फिर यहाँ पर लिखाएगा, इस कॉलम में लिखाएगा नाबालिग विद्यार्थी का नाम, यानी कि स्टूडेंट का नाम लिखाएगा। स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं फरहान जमाल, लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले कॉलम में देखेंगे कि अपने पहचान पत्र के रूप में। तो पहचान पत्र के रूप में अब यहाँ पर हमें पहचान पत्र स्टूडेंट का नहीं लिखना है। जैसे कि हमने लिखा है कि सहमति दिया है राशिद खान, या पिता का नाम में लिखा हुआ है तो यहाँ पर पिता का आधार कार्ड लिख दे, या तो वोटर कार्ड, या फिर हम लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड या जो भी आईडी प्रूफ है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आधार कार्ड। याद रखेंगे कि आधार कार्ड लिखेंगे स्टूडेंट का नहीं लिखेंगे, पिता का लिखेंगे। पिता का अगर नाम लिखेंगे तो पिता का, अगर माता का नाम लिखेंगे तो माता का, और अगर कानूनी अभिभावक लिखेंगे तो उसका नाम यहाँ, उसका आधार कार्ड यहाँ लिखेंगे। स्टूडेंट का नहीं रहेगा इस कॉलम में। फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि पहचान पत्र संख्या। तो पहचान पत्र संख्या हमारा जो हमने आधार कार्ड लिखा है उसी का पहचान पत्र रहेगा, यानी कि पिता का हमने आधार कार्ड यहाँ लिखा है और ये आधार कार्ड नंबर उन्हीं का रहेगा, पिता का रहेगा, स्टूडेंट का नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आधार कार्ड फिल करते हैं। हमने डाल दिया। उसके बाद फिल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ सहमति मांग रहा है, जैसे कि यहाँ पर समझती हूँ, तो यहाँ पर सहमति देना होगा। तो उसके लिए हम लोग जो भी हो, जैसे समझता, यहाँ पर टिक करते हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको टिक करिएगा। फिर यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर समझता पे टिक करता हूँ, यहाँ पर समझता पे टिक करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि भौतिक सहमति की तिथि। तो भौतिक सहमति की तिथि यहाँ पर वो लिखेंगे जिस डेट में आप फॉर्म को जमा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में जमा कर रहे हैं तो 10/12/2024 की डेट में हम लोग जमा कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे। फिर भौतिक सहमति का स्थान, तो जहाँ पे आपका स्कूल कॉलेज होगा उसका स्थान लिखेंगे, जैसे कि गोरखपुर यहाँ पर लिख देंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा, जो जहाँ पे जिसको आप सहमति का नाम लिखे हैं, सहमति दिया है जिसने, जैसे इनके पिता ने राशिद जमाल, तो यहाँ पर उनकी हस्ताक्षर रहेगी इस कॉलम में। और नीचे वाले कॉलम में आप देख रहे हैं कि ये जो कॉलम है ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे विद्यालयों की तरफ से ये फिल किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो ठीक है, और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो इसके लिए कमेंट में पूछना है उसे पूछें।